Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn the third chapter of 6th class geography book. So let's start. Firstly जो हमें इस चैप्टर में समझना है वो है अर्थ की दो तरह की मोशंस. तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अर्थ का कुछ ऐसा शेप है और अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है. यानी अर्थ की जो एक्सिस है उसके अराउंड ही ये स्पिन करती रहती है, रोटेट करती है. इसको हम कहते हैं रोटेशन मोशन. रोटेशन मोशन. और एक दूसरी भी मोशन है अर्थ की, यानी कि ये बीच में सन है और अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करती रहती है और इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन. यानी जब अर्थ अपनी जो एक्सिस है उसके अराउंड स्पिन करती है, रिवॉल्व करती है, तो उसे हम कहेंगे रोटेशन. यानी एक ही जगह पे रहकर अपनी एक्सिस पे बस स्पिन करते रहना. और किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में? तो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है अर्थ. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रोटेशन. और जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तब उस मोशन को हम कहेंगे रेवोल्यूशन. ओके, अब हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि अर्थ पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है, वो हल्का सा टिल्टेड है. ठीक है, तो यहाँ पे आता है कंसेप्ट. ये देखिए, ये अर्थ है और अर्थ की ये एक्सिस है, इसके अराउंड ये इस तरह से रिवॉल्व करती है. और ये इसका हो गया वर्टिकल प्लेन. और ये वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन. ठीक है, और ये ऑर्बिटल प्लेन से जो एंगल बनाती है अर्थ की एक्सिस, दैट इज़ 66.5 डिग्री. और वर्टिकल प्लेन से अर्थ की एक्सिस का जो एंगल है वो है 23.5 डिग्री. तो ये हमेशा याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है. जब भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में तो हमें पढ़ना है ध्यान से कि वो ऑर्बिटल प्लेन की बात कर रहा है या वर्टिकल लाइन की बात कर रहा है. और उसके अकॉर्डिंग हमें एंगल बताना है कि ये 23.5 है या 66.5 है. तो अगर ये बात करता है कि अर्थ की एक्सिस और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल, तो हम कहेंगे 23.5 है. और अगर अर्थ की एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन की बात पूछी जाती है क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे उस केस में ये जो एंगल है वो 66.5 डिग्री है. अब देखिए, अगर सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, इसका मतलब अगर ये सन है, दिस इज सन, और अर्थ इसके अराउंड मान लो इस तरह से एक अपने ऑर्बिटल में मूव करती है. ठीक है, तो इस सिनेरियो में अर्थ का वो पार्ट जो सन के बिल्कुल सामने है, यानी सन की साइड वाला अर्थ का हिस्सा, वो हमेशा उस पर सनलाइट आएगी. ठीक है, यानी वो शाइनी एरिया हम कह सकते हैं उसे. वो पोर्शन जो सन की साइड है जहाँ पे सनलाइट आ रही है, रिसीव हो रही है, उस एरिया को हम कहेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ये देखिए यहाँ बता रखा है. यानी ये जो सर्कल है, मतलब ये सर्कल, ये वाला पोर्शन जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. इधर वो वाला पार्ट है जो सन की साइड है और सनलाइट रिसीव कर रहा है, यानी यहाँ पे डे टाइम है. और ये वाला पोर्शन जिधर सन की रेज नहीं आ रही हैं, यानी यहाँ पे नाइट टाइम है. तो इस सर्कल को, जो मिड वाला सर्कल है जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसको हम कहेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन का रिलेशन लाइट से होता है, रोशनी से होता है. तो इसीलिए, क्योंकि इधर के हिस्से में लाइट है, रोशनी है, और इधर का हिस्सा डार्क है, तो इसीलिए इस सर्कल का नाम रख दिया गया है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. और हमेशा याद रखना है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और जो एक्सिस है वो दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि अर्थ की एक्सिस ये है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये है. और एक चीज़ और भी याद रखना है कि एक्सिस हमेशा फिक्स रहती है, एक ही रहेगी, लेकिन ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो चेंज होता रहेगा जैसे ही पृथ्वी रोटेट होती रहेगी. अर्थ अपनी जगह पे रोटेट हो रही है और स्पिन कर रही है, तो ऐसे में जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो हमेशा चेंज होता रहेगा, वो फिक्स नहीं होता है. जबकि जो इसकी एक्सिस है वो हमेशा फिक्स ही रहेगी. ठीक है,
और एक और चीज़ कि अर्थ को अपनी एक्सिस के अराउंड, यानी ये एक्सिस है, इसके अराउंड रोटेट होने में 24 आवर लगते हैं, यानी स्पिन होने का जो टाइम है वो 24 आवर्स का टाइम है, ठीक है। और इसको 24 आवर को हम बोलते हैं अर्थ डे, यानी वो दिन जो अर्थ पे हो रहा है, यानी 24 आवर्स का अर्थ पे जो एक डे है उसमें 24 आवर्स होते हैं, इसीलिए इसको हम अर्थ डे कहते हैं। और अगर हम किसी और प्लैनेट पे चले जाएं, जैसे कि जुपिटर है, सैटर्न है, वीनस है, मर्करी है, तो उन सब में जो डेज़ हैं उनमें 24 आवर ही हो ये ज़रूरी नहीं है। हर एक प्लैनेट का जो नंबर ऑफ़ आवर हैं एक दिन के वो अलग अलग होते हैं। और पूरे साल में जैसे हम कहते हैं ना कि अर्थ पे 365 अप्रॉक्स 365 डेज़ होते हैं, तो सेम ऐसे ही हर एक प्लैनेट में जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं एक साल में वो भी अलग अलग होते हैं। तो अभी इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं 24 आवर्स या 365 डेज़, वो अर्थ के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। और अगर हम किसी और प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये नंबर ऑफ़ आवर्स पर डे एंड नंबर ऑफ़ डेज़ पर ईयर विल बी डिफरेंट। अब हम आगे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? क्या होता अगर अर्थ रोटेट नहीं करती? तो हम यहाँ से समझते हैं इसको। चलिए इससे समझते हैं। मान लो अर्थ की ये पोजीशन है और ऐसे ही रहती, रोटेट नहीं कर रही होती, तो रोटेशन का मतलब ये स्पिन की बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन की बात नहीं, जो इसके अराउंड रिवॉल्व होता है उसकी बात नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन की बात की जा रही है। तो यानी अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं कर रही है, यानी स्पिन नहीं कर रही है। तो स्पिन से क्या होता है, जैसे अभी देखो यहाँ पे दिन है, इस साइड रात है, कुछ समय बाद स्पिन करके ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, यानी कि इस वाले पोर्शन में अब लाइट आ जाएगी, यानी इधर दिन आ जाएगा, डे टाइम आ जाएगा, और ये साइड आ जाएगा, नहीं यहाँ पे नाइट टाइम आ जाएगा। पर जब अर्थ स्पिन नहीं करेगी तो अर्थ का एक पार्ट हमेशा सन की साइड रहेगा, यानी वहाँ पे पूरे टाइम डे टाइम रहेगा, यानी दिन रहेगा, और अर्थ का वो पार्ट जो कि सन से दूर है वहाँ पे हमेशा के लिए नाइट टाइम रहेगा और वहाँ पे लाइट नहीं आएगी सन की। तो रोटेशन ना होने से ये डिफरेंस होता अर्थ पे कि एक हिस्सा हमेशा सनलाइट में रहता और दूसरा हिस्सा हमेशा डार्कनेस में रहता, और फिर उस समय जो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये फिक्स हो जाता, एक ही सर्कल होता जो कि फिक्स होता कि यही सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। तो ये डिफरेंस आता उस कंटेक्स्ट में अगर अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन यानी रोटेशन नहीं कर रही होती। तो दूसरा हमने देखा जो कंसेप्ट है वो रेवोल्यूशन है। और हाँ, ऐसे केस में देखो कुछ चीज़ें और भी होती हैं कि अर्थ का ये हिस्सा हमेशा गर्म रहता, यानी यहाँ पे हीट ज़्यादा होती, टेम्परेचर ज़्यादा होता, गर्मी ज़्यादा होती, तो यहाँ के जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो बहुत से डिफरेंट होते। अभी जो लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं वो डिफरेंट होते। और इस साइड में क्योंकि हमेशा ये डार्क में रहता, यहाँ पे सनलाइट नहीं आती यानी कि हीट नहीं आती, तो ये पोर्शन कोल्डर पोर्शन होता, और यहाँ पे उसी तरह से एक डिफरेंट लाइफ फॉर्म होती। तो इस तरह से अर्थ पे लाइफ फॉर्म को लेके, क्लाइमेट को लेकर काफ़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, या हो सकता है कि लाइफ भी एग्जिस्ट ना करती यहाँ पे, क्योंकि एक पार्ट जो है वो ज़्यादा गर्म होता और दूसरा पार्ट बहुत ज़्यादा ठंडा होता। तो अब जो दूसरा हमने पढ़ा इसका मोमेंट वो है रेवोल्यूशन, जो कि ये बीच में सन है और इसके अराउंड इस तरह से अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो यहाँ पे ध्यान देनी बात ये है कि सन के अराउंड ये सर्कुलर मोशन में नहीं मूव कर रही है अर्थ, उसका पाथ थोड़ा टिल्टेड है, मतलब कि कैसा है, इसको हम एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। एलिप्टिकल पाथ में हमेशा अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक साल में हम कहते हैं या तो 365 डेज़ होते हैं या तो 366 डेज़ होते हैं, पर अगर मैं कहूँ कि ये गलत है, एक्चुअल में 1 ईयर में 365 डेज़ प्लस में 6 आवर्स होते हैं।
अब 6 आवर को एक दिन में तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो इसीलिए इस 6 घंटे को हम अलग कर देते हैं और ये कहते हैं कि एक साल में यानी 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, और ये 6 ईयर को हम 4 साल ऐड करते रहते हैं, और 4th ईयर में हम कह देते हैं कि कि ये वाला ईयर लीप ईयर है और इसमें 366 डेज़ होंगे। कंसेप्ट क्लियर कि लीप ईयर का कंसेप्ट कहाँ से आया है? ये हर साल जो अर्थ की रोटेशन है, यानी वो अपने मतलब सन के अराउंड पूरा रिवॉल्व होने में जो टाइम लेता है वो है 365 डेज़ प्लस में 6 आवर्स। तो हम 365 डेज़ को तो हम एक ईयर मान लेते हैं, और ये जो 6 आवर बचता है उसको हम 4th मतलब 4 साल में 6 6 6 6 ऐड करते करते 4th ईयर में हम उसको 366 डेज़ कह देते हैं, और उसको हमने नाम दे दिया है लीप ईयर। यानी कि जो ये नंबर ऑफ डेज़ हैं एक साल में, वो किससे जुड़े हुए हैं? अर्थ की मूवमेंट अराउंड द सन, यानी सन के चारों तरफ अर्थ कितने दिन में एक अपना कंप्लीट जो रेवोल्यूशन है वो करती है, तो उसको हम कहते हैं 1 ईयर। और वो कितने का होता है? एग्जैक्ट होता है 365 डेज़ एंड 6 आवर्स का, पर उसको हमने कन्वीनियंस के लिए 365 डेज़ कर दिया है, और एक साल को हमने यानी 4 साल में एक साल हमने लीप ईयर का नाम दे दिया है, और उस दिन हमने ये कहा है कि लीप ईयर में जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो एक एक्स्ट्रा यानी कि 366 डेज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए समझते हैं हम कि कंसेप्ट क्या समझा रहा है। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन्स, यानी कि जैसे कि अर्थ, ये अर्थ है और अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व होने से क्या हो रहा था? डे एंड नाइट में चेंजेस आ रहे थे, यानी कि अगर अर्थ स्पिन नहीं करेगा तो डे एंड नाइट जो ये वेरिएशन होता है वो नहीं होगा। लेकिन अगर सन के अराउंड अर्थ इस तरह से रिवॉल्व ना हो तो जो सीज़न है वो नहीं होंगे अर्थ पे, यानी जो विंटर है, समर है, ऑटम है, स्प्रिंग है, ये सीजन्स नहीं हुआ करेंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि किस तरह से ये रिस्पॉन्सिबल है सीज़न के लिए। हम इस वाली पोजीशन को लेते हैं, ये है 21 जून। इस समय में ये वाला पोर्शन नॉर्थ साइड है, ये वाला साउथ साइड है। तो सदर्न हेमिस्फेयर का देखिए ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में है, और सदर्न हेमिस्फेयर में थोड़ा सा हिस्सा है जो सन की साइड है, और बहुत बड़ा हिस्सा है जो सन के दूसरी साइड है। तो इस सिचुएशन में क्योंकि सन लाइट बहुत ज़्यादा नॉर्थ साइड में आ रही है, यानी इस साइड में आ रही है, तो इसीलिए नदर्न हेमिस्फेयर में जून के महीने में होता है समर, यानी गर्मियाँ होंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सनलाइट काफ़ी ज़्यादा हम रिसीव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें, देखो यहाँ पे ध्यान से, सदर्न पोर्शन का ये हम जो बीच से ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हमारा इक्वेटर से ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ यहाँ पे हम सनलाइट रिसीव कर रहे हैं, बाकी जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे हम सनलाइट रिसीव नहीं कर रहे हैं। यानी सदर्न हेमिस्फेयर का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत लार्ज जो पार्ट है वो सन से दूर है, यानी वहाँ पे हीट रिसीव नहीं हो रही है। इसीलिए सदर्न हेमिस्फेयर में इस समय विंटर होगी, यानी जब इंडिया में समर्स यानी गर्मियाँ होती हैं, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जो कि साउथ साइड में एग्जिस्ट करता है वहाँ पे विंटर होती हैं। ठीक है, तो हमेशा हम कहें ना गर्मियों का मौसम है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अर्थ के एक पार्ट में रह रहे हैं। अगर हम अर्थ के दूसरे पार्ट में चले जाते हैं, हम कहाँ रहते हैं? नॉर्थ में। अगर हम साउथ में चले जाते हैं तो वहाँ पे अलग सीज़न होगा। अगर हमारे यहाँ विंटर है तो वहाँ समर होंगे, और हमारे यहाँ समर है तो वहाँ पे विंटर होंगी। अब ऐसे रोटेशन करते हुए यहाँ जाते हैं, इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं, फिर हम यहाँ जाएंगे। अब ये टाइम आ गया है 22 दिसंबर। अब इस केस में देखो जो ये सनलाइट है, यानी अगर हम इसको इक्वेटर बनाते हैं, इक्वेटर के नीचे एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पे सनलाइट रिसीव हो रही है, यानी इस वाले पार्ट में अब समर होना चाहिए, यानी सदर्न पार्ट में अब समर होगा। सदर्न हेमिस्फेयर में दिसंबर के टाइम पे समर होंगे, और ऊपर में देखो नॉर्थ में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सन से दूर है, यानी हीट कम रिसीव हो रही है नदर्न हेमिस्फेयर में। तो इसलिए दिसंबर के मंथ में नदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीज़न होगा? तो वो होगा विंटर सीज़न। ओके, तो जब हमें सिंपल याद रखना है कि जब नदर्न हेमिस्फेयर में
समर होता है उस वक्त हमारे अपोजिट जो हेमिस्फेयर यानी सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे विंटर होगा एंड वाइस वर्सा। अब ये दो तो हमने समझ लिए और इजीली समझ में भी आ गए होंगे, पर यहाँ पे दो कंडीशन और भी दे रखी हैं। कौन कौन सी? एक ये वाली और दूसरी ये वाली। ये वाला टाइम है 21 ऑफ मार्च का, जब इस पोजीशन में होता क्या है कि सन, ये अर्थ है, अर्थ के ये अगर हम इसको इक्वेटर बोलें तो सन यहाँ पे होता है, मतलब बिल्कुल इक्वेटर के पास में ही होता है। तो ऐसे में जो सन की रेज़ हैं वो इक्वेटर पे बिल्कुल स्ट्रेट आ रही होती हैं, और समर और नदर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करें, ये एक्सिस है, तो इक्वल अमाउंट में हीट आती है, यानी जितनी हीट इधर आ रही है उतनी ही हीट इधर आती है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि मार्च के मंथ में जितनी हीट नॉर्थ में आ रही है उतनी हीट साउथ में आ रही है, तो ना ही समर है यहाँ पे ना ही विंटर है। इसको हम कहते हैं स्प्रिंग सीज़न, यानी 21 मार्च को नॉर्थ में हम कहते हैं स्प्रिंग, और अगर हम साउथ में देखें तो हम कहेंगे वहाँ पे होते हैं ऑटम। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली वाली पोजीशन, ये वाली, जो कि है सितंबर, 23 सितंबर को एग्जैक्ट, बट ओवरऑल सितंबर की हम बात करते हैं। तो उसमें भी यही पोजीशन होती है कि ये है अर्थ, ये है इक्वेटर, यहाँ पे मान लो सन है, सन की रेस इक्वेटर पे बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं, तो जितनी हीट नदर्न हेमिस्फेयर में आएगी उतनी ही हीट सदर्न हेमिस्फेयर में आएगी, और हीट काफ़ी कम रिसीव होती है दोनों हेमिस्फेयर में, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ऐसे में जो हमारा वेदर होता है वो बहुत ही कूलिंग प्लीजेंट सा वेदर होता है, और हम सब इंजॉय कर रहे हैं। तो इस सीज़न को हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में बोलेंगे, यानी नीचे वाले हिस्से में हम बोलेंगे यहाँ पे अब स्प्रिंग, ओके। और जो नदर्न हेमिस्फेयर है उसमें हम बोलेंगे कि अब है ऑटम। यानी जो हम सीज़न की बात कर रहे होते हैं वो पूरे अर्थ के रिगार्डिंग हम बात नहीं कर रहे होते हैं। जो भी हम वेदर की बात करते हैं, जो हम सीज़न की बात करते हैं, वो या तो हम नदर्न हेमिस्फेयर में बोलते हैं या तो हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे होते हैं। पूरे अर्थ पे एक जैसा सीज़न कभी नहीं होता, हमेशा याद रखना है। तो ये पोजीशन याद रखनी है कि जून में और दिसंबर में जो सन रेज़ हैं, जून में नॉर्थ में ज़्यादा आती हैं और दिसंबर में साउथ में ज़्यादा आती हैं। इसीलिए जून में नदर्न पार्ट में समर होता है और दिसंबर में सदर्न पार्ट में समर होता है। और अगर हम इसकी बात करें मार्च और सितंबर की, तो दोनों को ही हम कह सकते हैं कि जो सन है इक्वेटर पे इक्वल अमाउंट में रिसीव होती हैं, तो ना बहुत ज़्यादा ठंडी वाला मौसम होता है ना बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम होता है। तो इस सीज़न को हम कहते हैं स्प्रिंग सीज़न या ऑटम सीज़न। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ग्रेट। तो लीप ईयर का कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। अब हमें देखना है इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो वो भी मैंने बता दिया कि जो सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है वो सर्कुलर मोशन नहीं है, वो इलिप्टिकल पाथ है, क्योंकि ये इलिप्स बनाती है। ठीक है, यानी इसको हम हिंदी में अंडाकार कह सकते हैं। तो इलिप्टिकल पाथ होता है अर्थ का सन के अराउंड, यानी जिस ऑर्बिटल में अर्थ मूव करती है वो सर्कुलर नहीं होता है, याद रखना है, वो इलिप्टिकल होता है। तो ये हमने समझ लिया। ओके, तो हमने ये इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके स्कूल एग्ज़ाम में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अक्सर ये पूछा जाता है कि डे एंड नाइट होने का क्या रीज़न है। तो उसका रीज़न है कि अर्थ का अपने एक्सिस पे स्पिन करना, यानी रोटेशन होना। और ये भी पूछा जाता है कि सीज़न, अर्थ पे जो अलग अलग सीजन्स होते हैं उसका क्या रीज़न होता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ, आई थिंक 2014 के आसपास का है, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, पर ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि सीज़न किस रीज़न से होते हैं अर्थ पे। तो सीज़न होने का ये रीज़न है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और इस रिवॉल्व करने से सीजन्स होते हैं अर्थ पे। और अगर मान लो अर्थ एक जगह जैसे इस पार्ट पे फिक्स होती, अब अर्थ मूव नहीं कर रही है, तो उस समय क्या होता, एक पार्ट में, यानी एक या तो नॉर्थ में या तो साउथ में, जिस भी पोजीशन में है अर्थ, तो उस पोजीशन में एक हेमिस्फेयर में गर्मी होती और एक हेमिस्फेयर में सर्दी होती हमेशा के लिए, और ये चेंज नहीं होता। पर क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, इसलिए यहाँ पे सीजन्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है।
तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। देन यहाँ पे इन्होंने समर, ओके, यही चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है आगे कि समर एंड विंटर, देन इक्विनॉक्स क्या है, स्प्रिंग, ऑटम, वो सब समझा रखा है। तो देखिए इस वाले पोस्ट में हमेशा क्या करते हैं ना, हम अर्थ को अगर आप देखते हो या ग्लोब को आप देखते हो तो आप देखोगे कि अर्थ का अगर हम नॉर्थ पार्ट लेते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो लैंड पोर्शन है वो यहाँ है, और साउथ साइड में भी कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ लैंड फॉर्म्स हैं, बट साउथ साइड में वाटर बहुत ज़्यादा, ओशन बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेन जो लैंड फॉर्म्स है वो नॉर्थ की साइड में है। तो इसीलिए जनरली अगर हम कुछ पढ़ना होता है या कुछ कंटेक्स्ट देना होता है तो हम नदर्न हेमिस्फेयर को लेते हैं और वहीं की चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे देखो नाम दिया है इसको समर सॉल्स्टिस। क्यों? क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे समर है, तो जो नदर्न हेमिस्फेयर का अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं तो उसी के नाम पे, उसी के रेफरेंस पे हमने नाम दे दिया इसको समर सॉल्स्टिस। अब यहाँ पे है विंटर सॉल्स्टिस। क्यों? क्योंकि अगर हम नदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो दिसंबर में विंटर होते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में इसका नाम दे दिया है विंटर सॉल्स्टिस। और क्योंकि यहाँ पे ना विंटर है ना समर है, सेम यहाँ पे भी ना विंटर है ना समर है, तो इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, अगर समर है नॉर्थ साइड में तो उस समय हम बोलेंगे इसको समर सॉल्स्टिस। और क्योंकि 21 जून को जो सन रेज़ हैं वो मैक्सिमम रिसीव होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इसीलिए 21 जून ही यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही मैक्सिमम जो हीट है, सनलाइट है, वो सदर्न हेमिस्फेयर में 22 दिसंबर को रिसीव होती है, इसीलिए इन्होंने ये पर्टिकुलर डे लिखा हुआ है। ठीक है, और वो डे जब सन रेज बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं इक्वेटर पे, तो वो 2 डेज़ होती है, 21 मार्च एंड 23 मार्च, इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है इक्विनॉक्स। तो हमने ये सब पढ़ लिया है और ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इक्विनॉक्स वगैरह क्या है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ख़त्म हो चुका है, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे समझने वाले, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो याद रखने हैं, जो कि सिर्फ स्कूल में ही नहीं बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, एक बार नहीं समझ में आता है तो इसको दोबारा वीडियो देख लें, पर इसको इन कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें। थैंक यू।